एक्सेलेंस जो क्लास का मेडल दिया गया द हाईएस्ट इन सऊदी अरेबिया। आज जो फाइनेंशियल टाइम में ये आर्टिकल छपा है, और फाइनेंशियल टाइम की इसलिए भी इम्पोर्टेंस है, दी वन ऑफ द ओल्डेस्ट पेपर्स हैं यूनाइटेड किंगडम में, और डेली ये छपता है वहाँ पे। और उन्होंने बेसिकली जो एक स्टोरी पूरे जो उन्होंने खाका खींचा है, उसमें उनका यही कहना है कि जो अमेरिकन सुपर पावर जो एक कंसेप्ट था, उसमें अभी उन्होंने कहा तब्दीली आ रही है, और वो उसमें सुपरवाइजरी रोल से वो पीछे हट रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि ये डेलिब्रेट नहीं है और नॉट इन्फोर्स भी नहीं है। और फिर जिस तरह अमेरिका प्रेसिडेंट का जो कहना है कि मैं अमेरिका को दोबारा ग्रेट बनाना चाहता हूँ, दैट इज द कंसेप्ट। लेकिन अभी कहा कि अब दौर आ गया है मिडिल पावर्स का। और फिर उन्होंने कहा कि जिसमें मिडिल पावर्स का मतलब ये है कि वो ममालिक जिनकी इकॉनमी मॉडरेट इकॉनमी है, मिलिट्री स्ट्रेंथ है, लेकिन वो डिप्लोमेसी पे रिलाई करते हैं और वो फिर एक ब्रिज का किरदार अदा करते हैं। सो दैट इज द मिडिल पावर। सो पाकिस्तान उन्होंने कहा उस पावर में फिट आ रहा है। और स्पेशली उन्होंने बात की है फील्ड मार्शल की, और उन्होंने कहा ही इज ए मल्टी अलाइनर। उन्होंने कहा जिसका मतलब ये है कि वो जो मल्टीपल मेजर पावर्स के साथ आप बैक वक्त आप राब्ता रखते हैं। सो उन्होंने मिसाल दी कि फील्ड मार्शल जो था उनका ताल्लुकात अमेरिका के साथ भी हैं, चाइना के साथ भी हैं, सऊदी अरब के साथ भी हैं, ईरान के साथ भी हैं, और पाकिस्तान इज नॉट टाइड टू एनी कैंप, किसी अलायंस का या कैंप का हिस्सा नहीं रहे। तो दैट इज वन ऑफ दी उन्होंने कहा एक खूबी है। सो वो एक जबरदस्त एक प्लस पॉइंट था। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मिलिट्री डिप्लोमेसी या इनके जो जिस तरीके स्टेटमैनशिप उन्होंने शो की वाइल मीटिंग विद प्रेसिडेंट ट्रम्प, जिससे प्रेसिडेंट ट्रम्प उनका गर्विदा हो गए थे, और उनको उन्होंने कहा कि एक बेहतर जिस तरीके से वो कहते हैं माई फेवरेट फील्ड मार्शल। सो इस तरह की बात है। तो मेरा ख्याल में कि इसमें फिर इंडिया की भी उन्होंने जिक्र किया है कि इंडिया इससे कहा कि आउट हो गया है, क्योंकि इंडिया ने वो जो ट्रम्प्स के आइडियाज थे उसको फॉलो नहीं किया। एंड पाकिस्तान ने अपने बेहतर डिप्लोमेसी की वजह से, अपनी प्रोफेशनल जो मिलिट्री पावर की वजह से, या मिलिट्री डिसिप्लिन जिस तरह कल वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा, और एसिमेट्रिक की जो कैपेबिलिटी शो की थी, सो दुनिया को अपनी हैसियत मनवाई। दैट्स वाई आज हम कहते हैं पाकिस्तान का जियो स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल हैज रिजन, पाकिस्तान की रेलेवेंस दुनिया में बढ़ गई है, और यही इस आर्टिकल का भी कंक्लूजन है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, इसमें इस बात का भी जिक्र किया गया, आपने भी किया कि ट्रम्प के साथ बर वक्त खुशगुफ्तारी और नर्म सफारती रवैया भी मुअस्सर रहा। तो अभी ये बताइएगा कि आलमी सतह पर आप इसको कैसे देखते हैं? देखें, बड़ा एक जबरदस्त किस्म का मैसेज है कि जब आप अपनी प्रोफेशनलिज्म या परफॉर्मेंस और अपनी जो डिप्लोमेसी है, और इस केस में तो मिलिट्री डिप्लोमेसी की बात की है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जिस तरीके से सबके साथ जिस तरीके से ताल्लुकात कार्डियल ताल्लुकात रखे हैं, जिस तरीके से वदर वो चाइना है या सऊदीज हैं, ईरानीज हैं, और इसके बाद अमेरिकन हैं, तो वो एक हमारी जो क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश हुई। दैट्स वाई वो कहते रहे पास्ट में भी, हम किसी कैंप में नहीं हैं, किसी के अगेंस्ट नहीं हैं। सो क्रेडिबिलिटी हमने दुनिया के साथ चलना सीखा, और ये पिछले 3 सालों में हमने ये चीजें देखी हैं। आज अगर हमारी रिकग्निशन है और दुनिया मानती है कि हम पाकिस्तान एक मिडिल पावर बन चुका है, तो मेरे ख्याल में उससे बड़ी हमारे लिए क्या हकीकत हो सकती है, बड़ी हमारी रिकग्निशन है। तो हमारे लिए एक बहुत ही अब खुशी की बात है, और बहुत पाकिस्तान में ये चीजें वेल रिसीव करनी चाहिए कि क्रेडिबिलिटी पाकिस्तान की दुनिया भर में एस्टेब्लिश हो चुकी है। अब दुनिया पाकिस्तान को एज ए मिडिल पावर के तौर पर देख रही है। जी मसूद साहब, अगर यही सिलसिला जारी रहा कामयाबी का, तो आप पाकिस्तान को आने वाले चंद सालों में कहाँ पर देखते हैं? देखें जी, जिस तरीके से इतलात आ रही हैं, और अभी रिसेंटली भी आज भी जो खबर अभी चल रही थी, जिस तरह हमारे स्टॉक एक्सचेंज में जिस तरह इतलात आई है, तारीख के सबसे हाई वो बुलंद तरीन सतह पे था। सो पाकिस्तान से जिस तरीके से खबरें जो दुनिया भर में हमारी इंटरेक्शंस हो रही हैं, बातचीत हो रही है, और जिस तरीके से हमारी एक क्रेडिबिलिटी सेट हुई है, तो पाकिस्तान यकीनन एक स्टार्ट पाकिस्तान ले चुका है।
اور فیلڈ مارشل نے ریسنٹلی کسی انٹرویو میں بھی کہا تھا کہ پاکستان ابھی اڑان بھر رہا ہے. تو پاکستان ہیڈنگ ان دی رائٹ ڈائریکشن. مسعود صاحب کچھ دیر قبل جیسے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب نے ایک کانفرنس کی تھی علماء مشائخ کے ساتھ، اور اس میں انہوں نے واضح پیغام دیا تھا فتنہ الخارج کو، فتنہ الہندوستان کو، کہ ملک پاکستان کی طرف جو بھی دیکھے گا اس کو نیست و نابود کر دیں گے. تو کیا کہیں گے اس طرح کی کامیابیاں پلس پھر کانفرنس، تو اس پر دشمن کے لیے کتنا واضح پیغام جاتا ہے؟ دیکھیں بڑا واضح میسیج ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ آپ کی لیڈرشپ جب مضبوط ہوگی، سوال سب سے امپورٹنٹ سوال یہ ہے، جب آپ کی لیڈرشپ مضبوط ہوگی، آپ کی سول لیڈرشپ ہے اور ملٹری لیڈرشپ ہے جنہوں نے فیصلے کرنے ہیں، جب آپ فیصلے کریں گے پاکستان کے انٹرسٹ میں فیصلے کریں گے، آپ کے وہ اسٹریٹجک فیصلے ہوں گے، تو اس سے جب آپ ایک چیز اپنے آپ کو اسٹیبلش کراتے ہیں، پھر مارکے حق میں بنیاد مرسوس میں دیکھیں نا واشنگٹن پوسٹ میں کیا لکھا دی ٹرننگ پوائنٹ جو انہوں نے کہا پاکستان یونائٹڈ اسٹیٹس کے ریلیشن میں، اٹ واز دی مارکیٹ دی کنفلکٹ وتھ انڈیا. اور کہتے ہیں پاکستان کی پرفارمنس پہ اس میں انہوں نے لکھا دیٹ اسٹل پریزیڈنٹ ٹرمپ. سو دیکھیں گے اب آپ فیصلے جب کرتے ہیں ان دی بیسٹ انٹرسٹ آف پاکستان، حالات کو دیکھتے ہوئے، اس سے پھر فرق پڑتا ہے. دیٹس وائی دیکھیں کہ ون آف دی بیسک فیکٹر انہوں نے کہا کہ جو کنفلکٹ میں پاکستان نے ڈیلیور کر کے دکھایا، اور جس سے کہ